कहते हैं भरोसा पहाड़ों को भी हिला सकता है कि अगर आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है और आपको खुद पर भरोसा हो तो आपने अपनी मंजिल तक का आधा सफर ऑलरेडी पूरा कर दिया है। पर अब सवाल ये है कि भरोसा किस पे और कैसे किया जाए। इस सवाल पे ये पूरी कहानी पोर्ट्रे की गई है। लेंचो एक किसान अपनी पूरी फसल बर्बाद होने पर भगवान जी को लेटर लिखता है और कहता है कि मुझे 100 पेसोस की बहुत ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ 100 पेसोस दे दो। अब क्या लेंचो का यह लेटर भगवान जी तक पहुंचता है? क्या भगवान जी उसे 100 पेसोस भेजते हैं? तो यही सब जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखें। So, hello everyone. Today we are going to start with the first chapter, that is a letter to God. The author of the chapter is G.L. Fuentes. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर, क्रेस्ट का मतलब टॉप ऑफ अ हिल, छोटी पहाड़ी के ऊपर। एक छोटी पहाड़ी के ऊपर लेंचो का घर था। पूरी वैली में यह एक लौता घर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से हम नदी देख सकते थे और साथ ही साथ भुट्टे की फसल। यह भुट्टे की फसल जो कि फूलों से लदी हुई थी, यह एक बहुत अच्छी हार्वेस्ट का वादा कर रही थी हमेशा की तरह से। The only thing the earth needed was a downpour. सिर्फ और सिर्फ इस फसल को एक डाउनपोर की जरूरत थी। डाउनपोर का मतलब होता है बच्चों, डाउनपोर मतलब होता है हेवी रेनफॉल। सो इस फसल को सिर्फ और सिर्फ एक जोरदार बारिश की या फिर कम से कम थोड़ी बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से लेंचो ने, जो कि अपनी फसलों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उसने कुछ नहीं करा पर सिर्फ और सिर्फ आसमान पे देखा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। सो आखिरकार आज बारिश हो ही जाएगी। द वुमन, सो बच्चों यहाँ पे वुमन लेंचो की पत्नी है। सो द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। तो लेंचो की पत्नी जो कि सपर तैयार कर रही थी, तो बच्चों सपर का मतलब है डिनर। सपर इज डिनर। तो लेंचो की पत्नी जो कि डिनर तैयार कर रही थी, उसने कहा, हाँ भगवान की दया से। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जो उनके बड़े लड़के थे वह खेत में काम कर रहे थे और छोटे वाले खेल रहे थे, तब तक जब तक उनकी माँ उन्हें बुला के ना लाए कि आ जाओ डिनर तैयार हो गया है। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. यह डिनर के दौरान था कि जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट का मतलब कि क्या कहते हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है हम उसे पहले से कहते हैं, एक तरह से भविष्यवाणी। प्रिडिक्ट मीन्स टू से व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर इन एडवांस। तो वो एक डिनर के दौरान था कि जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बारिश, big drops of rain began to fall. बारिश की बूंदें पड़ने लगी। In the northeast,
Huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े बादल आते हुए दिख रहे थे. The air was fresh and sweet. हवा भी बहुत धीमी धीमी और अच्छी चल रही थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. जो लेंचो था वो बाहर गया जो बारिश थी उसे अपने पे फील करने के लिए, अपने शरीर पे. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." और जब वह लौटा उसने बड़े ही उत्साह में कहा कि ये जो पड़ रही है आसमान से ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं. जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं और जो छोटे बूंदे हैं वो 5 थी. सो बच्चों ये लाइन मैंने हाईलाइट करी है बिकॉज क्या कहते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है बहुत. इस पे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के भी बनते हैं और 8 मार्क्स के भी बन सकते हैं. ऑलराइट. सो with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. एक satisfied expression के साथ वापस से अपनी क्या कहते हैं भुट्टे की फसल पे गया जो कि फूलों से लदी हुई थी. Draped in a curtain of rain. तो बच्चों draped का मतलब है covered. ऑलराइट. जो कि बारिश से क्या कहते हैं covered थी. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. पर अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और इन तेज हवाओं के साथ साथ जो हमारी बारिश थी वो क्या कहते हैं ओलों की बारिश में तब्दील हो गई. ओले पड़ने शुरू हो गए. सो हेलस्टोन्स का मतलब होता है हिंदी में ओले. और अगर हम इंग्लिश में से डिफाइन करें सो अ स्मॉल पीस ऑफ आइस दैट falls from the sky like rain. So these truly did resemble new silver coins. यहाँ पे आयरनिक ह्यूमर से कहा गया है कि भाई देखो ये जो हेलस्टोन्स है वो तो सच में ही सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे कि सच में ऊपर से कॉइन्स बिक जा रहे हो. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. जो छोटे छोटे लड़के थे उनके क्योंकि बच्चे थे तो उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी फसल खराब हो रही है. उन्हें तो मज़ा आ रहा था तो वो एकदम से क्या कहते हैं बारिश में भागे और जो हमारे ओले थे उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. ये तो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता जा रहा है. लेंचो ने कहा आई होप इट पासेस क्विकली. मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए. बट इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfields, on the whole valley. 1 घंटे के लिए hailstones पड़ते रहे घर पे, गार्डन पे, हिलसाइड पे, फसल पे और पूरी की पूरी वैली पे. The field was white, as if covered with salt. जो पूरी हमारी फील्ड थी वो सफ़ेद हो गई थी जैसे कि नमक से ढकी हुई हो. Not a leaf remained on the trees. किसी भी
पेड़ पे एक पत्ता भी नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो भुट्टे की फसल थी, जो मकई थे, वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट्स पे छोटे छोटे जो फ्लावर्स थे वो सब चले गए थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जो लेंचो की आत्मा थी वो बहुत दुखी हो गई थी, सैडनेस से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब तूफान थम गया था, वो अपने खेत के बीच में गया और अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. क्या कहा उसने? A plague of locusts. A plague of locusts क्या होती है बच्चों? Plague of locusts, invasion of plants or crops by an insect that looks like a grasshopper and destroys the plants. तो उसने कहा, अपने बेटों से क्या कहा कि अगर एक प्लेग ऑफ लोकस्ट, कि अगर इस फसल पे कीड़ों ने भी क्या कहते हैं वो हमला कर दिया होता, तब भी इससे बहुत कुछ बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल तो कोई फसल ही नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वह रात बहुत दुख भरी थी। सॉरोफुल का मतलब फुल ऑफ सैडनेस और शोइंग सैडनेस। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमने इतना जो काम किया, इतनी मेहनत करी, वो उसका कुछ नहीं मिला हमें। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल तो हम सब लोग भूखे ही मर जाएंगे। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर जो भी लोग उस सॉलिटरी का मतलब एक लौता, जो लोग उस एक लौते हाउस में जो कि वैली के मिडिल में था उसमें रहते थे, उन सब के दिलों में बस एक ही इच्छा थी, एक ही होप थी, एक ही उम्मीद थी, वो थी भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। दुखी मत हो, चाहे कि ये एक बिल्कुल टोटल लॉस मतलब बिल्कुल तबाही लगे। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा वो लोग कहते हैं कि कोई भी नहीं मरता भूखेपन से। Although the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Although पूरी रात लेंचो के दिमाग में बस एक ही उम्मीद थी, वो थी भगवान से मदद। जो उन भगवान की मदद जिनकी आंखें, जैसा कि उसे सिखाया गया, सब देखती हैं। वो भी देखती हैं जो किसी की कंसाइंस का मतलब एक इनर सेंस, राइट को रॉन्गली, कहते हैं ना कि मन के अंदर, वो भी देखती हैं जो किसी के मन के अंदर होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो एक कोल्हू की बैल की तरह था। कोल्हू का बैल मतलब जो होता है ना 2400 घंटे चक्कर काटता रहता है गेहूं पीसने के लिए, उसे कोल्हू का बैल कहते हैं। सो लेंचो एक कोल्हू के बैल की तरह था,
हमेशा अपनी खेत में एक जानवर की तरह काम करता था, मेहनत करता था, पर इसके बावजूद भी उसे लिखना आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. अगले संडे दिन के दौरान वो एक लेटर लिखना शुरू करता है, जो कि वो खुद टाउन जाके मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो लेटर था भगवान को। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. उस भगवान उसने लिखा कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी ना, तो मेरी फैमिली और मैं भूखे रहेंगे इस पूरे साल। मुझे 100 पेसोस की बहुत ज़रूरत है। पेसोस का मतलब करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। जैसे हमारे यहाँ रुपीस करेंसी है इंडिया में, क्या कहते हैं, जापान में येन है, वैसे ही उस टाइम पे पेसोस थे। सो आई नीड 100, मुझे 100 पेसोस की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फसल फिर से उगा सकूं और तब तक जी सकूं जब तक फसल फिर उगे, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने तो। He wrote to the god on the envelope as so। एक चीज और मैंने ये लाइन भी मार्क करी है बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। उसने to God एनवेलोप पे लिखा, लेटर को एक एनवेलोप के अंदर डाला और स्टिल ट्रबल्ड मतलब फिर भी घबराता हुआ टाउन की तरफ चला गया। पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस पे उसने एक स्टैम्प लिया, लेटर पे लगाया और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग heartily and showed him the letter to God। उस पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, वो अपने बॉस पे गया दिल से हंसता हुआ। हाचिली का क्या मतलब होता है गाइस? इन अ हाची मैनर। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, दिल से हंसते हुए, कहते ना बहुत ही दिल से हंस रहा इंसान। वो अपने बॉस पे गया और उसे ये लेटर टू गॉड दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने कहा कि अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन उसे तो भाई एड्रेस नहीं पता, अब भगवान जी का एड्रेस किसे ही पता होगा। द पोस्ट मास्टर, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." एक जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा सा, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली और प्लेजेंट, कहते हैं ना बहुत ही अच्छा इंसान फ्रेंडली दिखता है, वैसा जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा और एक बहुत ही फ्रेंडली इंसान था। वो भी हंसने लगा, पर एकदम से वो सीरियस हो गया। उसने लेटर अपने डेस्क पे रखा और बोला, भाई क्या भरोसा है। आई विश का मतलब काश इतना भरोसा इस आदमी को मुझ पे होता जिसने यह लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से उसने लेटर के द्वारा बातचीत शुरू करी। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन बाय लेटर्स और
email. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. तो उस इंसान का फेथ गॉड से ना डगमगाए, सो इसी के लिए जो पोस्ट मास्टर था वो उसे एक आइडिया आया कि काम करते हैं, हम ही लोग इस लेटर का जवाब दे देते हैं. बट when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. पर जब उसने वो लेटर खोला, यह एविडेंट था. एविडेंट का मतलब क्लियर था कि उसे इस लेटर को आंसर करने के लिए गुडविल से ज़्यादा भी कुछ चाहिए था. गुडविल इंक और पेपर से भी ज़्यादा कुछ चाहिए था. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पे कायम था, जो उसने खुद से वादा किया था कि मैं इस राइटर का फेथ जो गॉड में वो शेक नहीं करने, वो डगमगाने नहीं दूंगा, ख़त्म नहीं होने दूंगा. वो अड़ा हुआ था. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे, खुद भी एक पार्ट अपनी सैलरी का दिया, और अपने दोस्तों से जो कि ओब्लीग्ड थे. ओब्लीग्ड का मतलब बाउंड थे. ओब्लीग्ड थे बाउंड थे, जो कि बाउंड थे कि वो कुछ पैसे दें फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए नामुमकिन था कि वो 100 pesos जमा कर सके, पर वो ज़्यादा नहीं, पर आधे से ज़्यादा पैसे उस किसान को भेज सकता था. उसने भेजे. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter contained only a single word and signature, God. उसने वो पैसे लिए, एनवेलप में डाले, लेंचो को एड्रेस किया, और पूरे लेटर पे सिर्फ एक सिंगल शब्द लिखा, जो कि था सिग्नेचर भगवान की तरफ से. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया अपने यूजुअल टाइम से, और पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed the good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने खुद उसे वो लेटर दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन. जब आप कुछ अच्छी चीज़ करो तो अंदर से वो सेटिस्फैक्शन होती है कि आज तो हमने कुछ अच्छा करा है. तो जो पोस्ट मास्टर था वो यही सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि उसने गुड डीड करी थी और अपने ऑफिस से सब होते हुए देख रहा था. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने पैसे देखे. ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. पर उसे गुस्सा आया जब उसने पैसों को काउंट किया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, और ना ही उन्होंने लेंचो को मना करा जितना उसने रिक्वेस्ट किया था. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. एकदम से लेंचो विंडो पे गया, जो पोस्ट ऑफिस की विंडो थी, और वहां से पेपर और इंक मांगी.
On the public writing table, he started to write, with much of wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे जो पोस्ट ऑफिस में होती है वहाँ पे गया और लिखना शुरू कर दिया. उसकी आईब्रो पे या कहते हैं माथे पे बल पड़े थे क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करूं. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. जब उसने लिखना खत्म किया, वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पे गया. उसने एक स्टैम्प खरीदा, उसे लिख करा और चिपका दिया. एफिक्स्ड का मतलब क्या होता है? बी एबल टू बी फिक्स्ड. उसे फिक्स्ड कर दिया. एफिक्स्ड टू बी एबल टू बी फिक्स्ड. उसे फिक्स कर दिया एनवेलप पे अपनी ब्लो ऑफ फिस्ट का मतलब क्या हुआ? मुक्के से. ये बस कहने की बात है ऑब्वियसली. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. उसी क्षण जैसे ही लेटर मेल बॉक्स पे गया, जो पोस्टमास्टर था वो गया उसे खोला. वो लेटर इट सेड, गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. So, उस लेटर पे लिखा था, भगवान जी, जो पैसे मैंने आपसे मांगे हैं उनमें से सिर्फ 70 पेसोस मुझ तक पहुँचे हैं. मुझे प्लीज़ बाकी के पैसे दे दो क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है. पर मुझे वो पैसे मेल के थ्रू मत बेचना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं. सो क्रुक्स का मतलब क्या हुआ? क्रुक्स का मतलब हुआ a person who is dishonest or a criminal. A person who is dishonest or a criminal. So ironically देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ, लेंचो ने जो एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स बताया, इसका मतलब ये कि लेंचो को लगा कि देखो भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, ना ही भगवान जी ने मना किया उसे. अब उस पे आए 70 पैसों, तो उससे क्या लगा कि 30 पैसों जो थे वो इन पोस्ट ऑफिस वालों ने ले लिए हैं. उसका लेटर खोल के 30 पैसों पोस्ट ऑफिस वालों ने अपने आप में बांट लिए हैं, तो इसलिए उसने ऐसा कहा. और तो ये आयरनी थी कि उन पोस्ट ऑफिस वालों ने एक तो बेचारे की मदद करी, ऊपर से उन्हें ये सुनने को मिल गया. कहते हैं ना भलाई का ज़माना नहीं है. ऑल्दो तो ये चैप्टर ख़त्म होता है. अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? अब मोरल इसका ये है, एक्सट्रीम फेथ इन गॉड मे गिव यू अ रे ऑफ होप इन डार्केस्ट टाइम. एक्सट्रीम faith in God may give you a ray of hope in darkest. एक्सट्रीम फेथ इन गॉड मे गिव यू अ रे ऑफ होप इन डार्केस्ट टाइम. मतलब जब आप भगवान जी पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हो ना, तो फिर आपको कहीं ना कहीं से एक उम्मीद की किरण दिख ही जाती है आपके वर्स्ट टाइम्स में भी. सो
इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लिखवाऊंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू।